जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज ऐसा आइडिया लाया हूं कि आप कहेंगे कि आपने इसके बारे में इससे पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों ये मेरा 4 साल का मेहनत है और मैं 4 साल बाद इस आइडिया पे अमल करके मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूं, अपने शरीर को मशीन की तरह यूज़ कर पा रहा हूं। तो इसी आइडिया के बदौलत दोस्तों अगर आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, अगर आपकी बीवी से आपकी लड़ाई होती रहती है, माँ बाप आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपके फीलिंग को नहीं समझते हैं, दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है, बस एक रामबाण लेकर आया हूं। आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, बस आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरा गेम समझ में आ जाएगा और आप भी लगातार मेहनत कर पाएंगे, लगातार पढ़ाई कर पाएंगे और अपने लाइफ में बगैर डिस्टर्ब हुए आप लगातार कोई भी काम कर पाएंगे और आपको बोरिंग भी नहीं महसूस होगा। दोस्तों इस आइडियो को मैं शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। दोस्तों आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, क्योंकि यही एक कहानी जिस कहानी को सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये आया कि मैं अपने लाइफ में फोकस दोबारा कर सकता हूं। इसलिए कि ये कहानी दो बच्चों की है। एक बार दो बच्चे एक कुएं के किनारे खेल रहे थे। ये पुराने जमाने की बात है। एक कुएं के किनारे दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या हुआ, एक लड़का 8 साल का था और दूसरा 12 साल का था। एक लड़का जो 12 साल का था वो खेलते खेलते कुएं में गिर जाता है और कुएं में गिरने के बाद छोटा वाला लड़का क्या करता है, उसको कुएं में जो रस्सी लगी थी वो नीचे वाला लड़का पकड़ के लटका हुआ होता है, उसी के सहारे बचा हुआ होता है। वो छोटा वाला लड़का उसको खींचने लगता है और इतनी ताकत से खींचने लगता है कि वो लड़का 8 साल का लड़का 12 साल के लड़के को खींच कर बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये दोनों लड़के जब गांव में पहुंचते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं और बताने लगते हैं कि मेरा बड़ा साथी जो था जिसका उम्र 12 साल था वो कुएं में गिर गया और मैंने उसको कुएं से खींच कर बाहर निकाला। इस बात को मानने के लिए उस गांव में कोई भी आदमी राजी नहीं होता है और सब कहते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये बात पहुंचती है उस गांव के एक पुराने बुजुर्ग के पास, जो उस गांव में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी था। जब उसके पास ये बात पहुंचती है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसी बात है, ये बात गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है और ऐसा हो सकता है कि एक 8 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कुएं से खींच के निकाल सकता है, जबकि उसके पास ताकत नहीं है। उसके पीछे का रीजन पूछने के लिए जब गाँव वाले उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं तो बस एक ही रीजन बताता है और वो कहता है इसलिए वो खींचकर उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पास कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उसको कोई ये नहीं बताने वाला था कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम 12 साल के अपने से 4 साल बड़े लड़के को, अपने से वजनदार लड़के को कुएं से रस्सी के बल खींच कर बाहर निकालो। दोस्तों यही सिर्फ कारण था जिसकी वजह से वो 8 साल का लड़का 12 साल के लड़के को कुएं से खींच कर बाहर निकाल दिया। दोस्तों जब मैं इस कहानी को पढ़ा आज के 4 साल पहले, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा कि कैसे अब तो मेरा बचपना चला गया है, अब तो लोग हमको भी बता चुके हैं कि भाई मैं अपने लाइफ में ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब ही रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकता, मैं एक बड़ी कंपनी नहीं खोल सकता, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़कर एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, मैं एक बढ़िया कोई भी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लेकर मैं मार्शल आर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मार्शल आर्ट के टीचर को मैं फीस दे सकूं। दोस्तों हमको भी ये बता दिया गया था, लेकिन हमने सोचा कि मैं क्या करूं कि फिर मैं बचपने में चला जाऊं और हम किसी की ये बात सुनूं ही ना, जिससे हमको ये पता ही ना चले कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं भी ये जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाऊँ। दोस्तों जब मैंने सोचना शुरू किया तो हमको ये बात समझ में आई। दोस्तों आप शक्तिमान मूवी देखे होंगे,
ये शक्तिमान मूवी में एक ही इंसान का दो कैरेक्टर होता है दोस्तों। उसी तरह मैंने भी अपने अंदर दो कैरेक्टर बिल्ड किया। एक था जो मेरा बचपना से था और वो था अब्दुल का कैरेक्टर, जो एक नॉर्मल और सीधा लड़का था, और दूसरा कैरेक्टर था रैम्बो का, जो कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटता था, बल्कि अपने मैंने एक मिशन रखा कि रैम्बो के सामने कोई भी काम चला जाए, ऐसा नहीं है कि रैम्बो उसे नहीं कर पाएगा, किसी भी काम को रैम्बो कर सकता है। ये मैंने दिमाग में ये इल्यूजन को मैंने रियलिटी बनाने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे 4 साल बाद मैंने इसे बिल्डअप कर लिया। आज देखिए, ये तो एक मेरा कैरेक्टर है जो रैम्बो का कैरेक्टर है, वो लगातार मेहनत करता है। साथियों मैं बता दूं, जब मैं रैम्बो के कैरेक्टर में होता हूं 20 घंटा लगातार मेहनत करता हूं, 4 घंटे सोता हूं, 4 घंटे से भी कम सोता हूं। और मेरा दूसरा कैरेक्टर जो है, जो मेरा अब्दुल का कैरेक्टर है, जो मैं अपने घर वालों के लिए कैरेक्टर बना के रखा है, जो मैं दोस्तों के रिश्तेदारों के लिए कैरेक्टर बना के रखा है, जो मेरा जन्म से कैरेक्टर है वो है अब्दुल का। उसमें दोस्तों मैं जब उस कैरेक्टर में होता हूं तो मैं 12 घंटा तक 24 घंटे में सोता हूं, और जो रैम्बो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बचत करने की कोशिश करता हूं। वहीं जो अब्दुल मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा पैसा फालतू खर्च करता है दोस्तों। इसी तरह जो अब रैम्बो कैरेक्टर है ये मेरा बिजनेस कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर में मैं किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता। लेकिन वही मेरा जो अब्दुल कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में दोस्तों अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो अब्दुल को कोई परवाह नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इसी तरह दो कैरेक्टर बिल्ड कर पाए, अगर मानिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक कैरेक्टर वो है जो आपका बचपन से, अगर एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना है जो किसी बड़े आदमी को, जो बड़े IAS ऑफिसर को देखकर या जैसा बनना बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसको देखकर एक कैरेक्टर बिल्ड करें और महसूस करें कि मैं वैसा ही हूं, मैं उन्हीं की तरह मेरा बचपना है, मैं उन्हीं की तरह मेहनत करता हूं, मैं उन्हीं की तरह आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं। तो दोस्तों मैं 100% स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे सकता हूं, ये आइडिया आपको 100% काम करेगा, क्योंकि 4 साल में मेहनत किया इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। समय तो लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने इस कैरेक्टर को अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगा दोस्तों। अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें मैं टोटल खुलासा करूंगा कि आप कैसे इस कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, ये शक्तिमान को देखते हैं, आपने बहुत सारी मूवी इस पर देखी होगी, जिसमें एक बंदा होता है जो नॉर्मल होता है, और वही बंदा जब अपने दूसरे कैरेक्टर में आता है। शक्तिमान जब गंगाधर के कैरेक्टर में था तो वो घर के और फैमिली के लिए नॉर्मल इंसान था, लेकिन जब वो शक्तिमान के कैरेक्टर में आता है तो अब नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो नॉर्मल इंसान से कई गुना ताकतवर हो सकता है दोस्तों। इस पर कई सारी मूवी आई हैं, आप उसको देखिए और उससे कुछ सीखने का कोशिश करिए। आप देखे होंगे वो मूवी जिसमें एक सुपर हीरो होता है, असल में वो नॉर्मल इंसान होता है, वो अपना दूसरा कैरेक्टर बना लेता है कि भाई इस कैरेक्टर में हमें लोगों का मदद करना है, तो उसमें लोगों का वो मदद कर पाता है साथियों। इसी तरह रैम्बो का एक मिशन है कि ये जब ये अपने दूसरे कैरेक्टर पे काम करके आगे बढ़ जाएगा तो एक ऐसा स्कूल खोलेगा जिसमें आपको सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना 1 रुपया चार्ज लिए दोस्तों। अगर आप मेरा मिशन में साथ देना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आपके अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप देखिए कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो अब हमेशा बराबर सपना देखता रहता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, उसके पास शेयर करिए। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारी में शेयर करके हमारा मदद करिए। अगर आप मेरा मदद करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत मोटिवेट होते हैं हम बहुत अगला वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।